आज हम टॉपिक 4.3 को समझेंगे जिसका नाम है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी। ऑलराइट। सो डिसऑर्डर का मतलब आपको पता है ना, बीमारियां होती हैं। तो हमने देखना है कि किडनी के रिलेटेड कौन कौन सी बीमारियां हमारी बुक में डिस्कस्ड हैं। नंबर 1 है किडनी स्टोन्स। जी बेटा, तो किडनी की उर्दू आपको पता है ना, गुर्दे होती है और स्टोन्स पत्थर को कहते हैं। तो बाज़ लोगों के गुर्दों में, किडनीज़ में स्टोन यानी पत्थर बन सकते हैं। तो इस बीमारी का नाम है किडनी स्टोन। जी तो बेटा इसको पढ़ते हैं। कहता है सम टाइम्स यानी बाज़ औकात द फिल्टर्ड मिनरल्स एंड सॉल्ट। अब देखें ना, हमने पढ़ा था कि फ़िल्ट्रेशन होगी यानी हमारे ब्लड में से जो साल्ट वगैरह है, मिनरल वगैरह हैं, वो निकल के जाएगा किडनीज़ के अंदर या किडनी के अंदर नेफ्रॉन जो मौजूद है ना उनके अंदर। लेकिन अगर ज़्यादा साल्ट या ज़्यादा मिनरल चला गया किडनी के अंदर तो बेटा ज़्यादा साल्ट जमा होते जाएंगे और फाइनली एक स्टोन बन जाएगा। ठीक है ना। तो इट मीन कि किडनी खुद तो ब्लड साफ़ कर रही है, लेकिन ख़ुद को भी साफ़ करना ज़रूरी है। किडनी को खुद को साफ़ करना भी ज़रूरी है। अगर वहाँ पे सॉल्ट्स वगैरह जमा होते रहेंगे तो वो आखिरकार एक स्टोन की शक्ल में आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम किडनी स्टोन बोलेंगे। सो कहता है सम टाइम बाज़ औक़ात जो फ़िल्टर्ड मिनरल और साल्ट है ना, अब कौन से साल्ट हैं ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जैसा कि कैल्शियम ऑक्ज़ालेट के साल्ट हो गए, कैल्शियम और अमोनियम फॉस्फेट के साल्ट हो गए, या यूरिक एसिड एक कॉमन मटेरियल है उसके साल्ट हो गए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्ज़ालेट और यूरिक एसिड ये ज़्यादा कॉमन है। तो कहता है कि ये जो साल्ट्स वगैरह है ना, गैदर ये जमा हो जाते हैं इन किडनीज़, हमारी किडनी के अंदर, एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट। डिपॉजिट कहते हैं गुच्छा। ठीक है, इकट्ठा हो जाना। सो जब ये जमा होते हैं ना छोटे छोटे साल्ट, तो इससे एक हार्ड डिपॉजिट बनता है। हार्ड कहते हैं सख्त, जस्ट लाइक द स्टोन। सच डिपॉजिट्स कैन नॉट पास इन द यूरन। अब ये इतने बड़े अगर हो जाएं तो फिर ये यूरन यानी पेशाब के ज़रिए पास नहीं कर सकते, ये बॉडी से नहीं निकल सकते, एंड आर कॉल्ड किडनी स्टोन। हम इनको किडनी स्टोन्स का नाम देते हैं। जी बेटा, ये जो किडनी स्टोन है ये ज़ाहिर है ये किडनी है ना, तो किडनी के अंदर बनेंगे किडनी स्टोन। लेकिन कुछ स्टोन्स क्या करते हैं बच्चे, वो किडनी को लीव करके इस ट्यूब यानी यूरेटर में आ जाते हैं और वहाँ भी फंस जाते हैं। या फिर हो सकता है कि ये यूरेटर तो सारा क्रॉस कर लें, लेकिन बच्चे ये यूराइनरी ब्लैडर जो बैग होता है ना, जहाँ पे यूरिन ने स्टोर होना होता है, वहाँ पर आके फंस जाएं। तो स्टोन बनना किडनी में है, वो साथ जुड़ी यूरेटर में जो ना फंस सकता है, या उसके साथ जुड़ी ब्लैडर यूराइनरी ब्लैडर में अटक सकता है। सो ये किडनी स्टोन की कॉम्प्लेक्सिटी है। जी बेटा आप देखें, सम स्टोन्स में लीव किडनीज़, कुछ स्टोन्स किडनी को लीव कर देंगे या छोड़ देंगे, एंड मे बी ट्रैप्ड और वो अटक जाएंगे इन यूरेटर, या तो यूरेटर में और यूराइनरी ब्लैडर, या फिर उससे अगला जो ब्लैडर आता है ना उसमें भी फंस सकते हैं। जी बेटा अब हम देखते हैं सिम्पटम्स, अलामात, यानी जिस बंदे को किडनी स्टोन होगा उसकी बॉडी में क्या ऐसी अलामात होंगी जिससे लोग या डॉक्टर गेस करेंगे कि इसको स्टोन हो चुके हैं। नंबर 1, सिवियर पेन इन द किडनी और लोअर एब्डोमेन, यानी किडनी के अंदर दर्द होगी। पहला तो काम ही सिंपल है कि किडनी के अंदर स्टोन बना है ना, तो उसी के अंदर पेन फील होगी। या लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन यू नो पेट को कहते हैं, लोअर यानी उसके निचले हिस्से, यानी जहाँ पे किडनी है ना उसके करीब करीब या उसके साथ साथ एरिया में दर्द, पेन शुरू होगी। इसके अलावा है बर्निंग इन यूरेथ्रा। मैं आपको यूरेथ्रा ट्यूब दिखाता हूँ। जी बेटा, तो ये यूरेथ्रा ट्यूब आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये फाइनल छोटी सी ट्यूब है जिससे यूरिन ने फाइनली बॉडी से बाहर निकल जाना है। यहाँ पर बर्निंग होगी। किस तरह से, जब स्टोन यहाँ पर हिट करेगा, यानी स्टोन के अंदर जो साल्ट होते हैं ना, स्टोन किससे बना है, साल्ट के डिपॉजिट होने से, जमा होने से। तो जब स्टोन यहाँ पर या साल्ट वगैरह यहाँ से पास आउट होंगे ना, तो वो ट्यूब की दीवारों को डैमेज करके जाएंगे, जिससे इरिटेशन, जलन पैदा होगी और बर्निंग सी, जलन सी फील होगी। जी बेटा, तो बर्निंग समझ आ गई यूरेथ्रा में। उसके बाद है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। फ्रीक्वेंट कहते हैं बार बार, यूरिनेशन कहते हैं पेशाब करना। तो बार बार दिल करेगा कि यूरिनेट करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये पत्थर
किडनी के अंदर या साथ यूरेटर के अंदर या ब्लैडर के अंदर, यानी पूरे यूराइनरी सिस्टम में जब ये हिट करते हैं ना, तो एक ख्वाहिश पैदा होती है कि यूरिन निकाला जाए और यूरिन से क्या पता ये जो दर्द हो रही है ये रुक जाए। तो फिर वो शख्स फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करेगा, बार बार यूरिनेट करेगा। ठीक है। उसके बाद है फाउल स्मेलिंग यूरिन। फाउल का मतलब होता है बुरा, गंदा। तो फाउल स्मेलिंग यूरिन यानी उस बंदे के यूरिन से गंदी सी स्मेल आएगी। अब बेटा ऐसा क्यों होता है कि यूरिन से स्मेल आने लग जाती है? तो जब किसी को स्टोन्स बनते हैं ना, उसके किडनीज़ के अंदर स्टोन बनते हैं ना, तो उस बंदे में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी ज़्यादा बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे आएंगे और यूराइनरी सिस्टम को अटैक करेंगे, और ये बैक्टीरिया की वजह से जो यूरिन होगा उसकी स्मेल फाउल हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, अजीब गंदी सी हो जाएगी। तो स्टोन्स बनने से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और यूं बैक्टीरिया की वजह से वो यूरिन फाउल स्मेलिंग हो जाता है। जी बेटा, अगला है ब्लड एंड पस इन द यूरिन। अब ये दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। यूरिन में ब्लड आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्टोन जो हैं ये बच्चे किडनी की दीवारों या यूरेटर ब्लैडर की दीवारों के साथ जब टकराएंगे ना, तो वहाँ पे कुछ स्क्रैच डाल देंगे, कुछ ब्लीडिंग होने लग जाएगी, और जाहिर है फिर वहाँ से आगे यूरिन का रास्ता होता है, सो साथ ही ब्लीडिंग यानी खून, ब्लड का भी आना शुरू हो जाएगा। और पस क्या होता है? ये वाइट सा मटेरियल होता है। ये कब बनता है? जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अटैक करते हैं ना, तो हमारे खून के अंदर मौजूद जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बच्चे इन बैक्टीरिया से लड़ते हैं, और कुछ वाइट ब्लड सेल्स मारे जाते हैं। जब ये वाइट ब्लड सेल मरते हैं तो इनका मटेरियल पस कहलाता है, और ये पस भी यूरिन में आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको कि स्टोन में बैक्टीरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब बैक्टीरिया आएंगे तो ज़ाहिर है वाइट ब्लड सेल उनसे लड़ने के लिए आएंगे, तो वाइट ब्लड सेल कुछ ज़ाहिर है डेड भी होंगे, मरेंगे भी इस प्रोसेस में, लड़ाई में। सो जब वो मरेंगे तो उनसे बनती है पस, वो भी एक किडनी के अंदर यूरेटर जो है ना वो ब्लैडर के अंदर बन रही है, तो पस भी बाहर आएगी जब बंदा यूरिन करेगा। ठीक है। इसके अलावा जो है ये नोज़िया, यानी नोज़िया कहते हैं दिल का घबराना। बच्चे इसको ऐसे समझ लें कि जब किडनी स्टोन बनेगा तो पेन होगी, यूरिन सही से पास आउट नहीं हो सकता, तो दिल घबराएगा, नोज़िया होगा। और वॉमिट, उल्टी आना, ये भी दिल घबराने की वजह से ही होगी। यानी अगर बंदे का दिल ज़्यादा घबरा रहा है तो फाइनली वो वॉमिट कर सकता है। ठीक है। अब ये जो ब्लोटिंग है ना, ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट में गैस वगैरह का भर जाना, और पेट का कहते हैं नहीं कस गया पेट, ठीक है, टाइट हो गया जिसको हम कहते हैं, तो पेट का टाइट सा हो जाना, दिस इज़ कॉल्ड ब्लोटिंग। तो अब इसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है ब्लोटिंग का, यानी आप ऐसा कहें कि स्टोन बनने की वजह से पेट में गैस बढ़ जाएगी, ये कैसे? तो बच्चे ये डायरेक्ट नहीं है। बस ऐसा समझ लें कि जो जब पेशाब नहीं ना आएगा, किडनी स्टोन्स बन जाएंगे, तो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, साथ ही कब्ज़ भी हो सकती है। तो जब कब्ज़ होगी तो गैस जो है वो पेट के अंदर रहेगी, इससे ब्लोटिंग हो सकती है। यानी इनडायरेक्टली हमारी बुक ने लिखा है ब्लोटिंग जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं रखता किडनी स्टोन के साथ। जी बेटा, अब हम कॉजेज़ की तरफ मूव करते हैं, यानी किडनी स्टोन क्यों किसी बंदे को हो सकता है। तो आई होप ये सारे सिम्टम आपको समझ आए होंगे। आपने बेसिक याद ही करना होता है, लेकिन जो रीज़न आपको समझानी है, कॉन्सेप्ट आपको देना है, वो मेरा काम है। ठीक है। सो नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सालेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट इन द डाइट। देखिए ना, यही तो वो साल्ट है, कैल्शियम ऑक्सालेट आपने ऊपर देखा, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, तो ये रहा कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट। तो अगर आपकी डाइट के अंदर, आपकी खुराक के अंदर ये सॉल्ट ज़्यादा मौजूद हैं, तो चांसेस हैं कि किडनी स्टोन भी ज़्यादा बने, क्योंकि इन्हीं सॉल्ट के जमा होने से तो स्टोन बन जाता है। तो अब हमने देखना है ये सॉल्ट कहाँ कहाँ मौजूद हो सकते हैं। नंबर 1, ग्रीन वेजिटेबल्स में, जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनके अंदर ये सॉल्ट मौजूद होते हैं। तो सब्ज़ी, इसका मतलब ये नहीं कि खाना छोड़ दें, लेकिन एक रीज़नेबल अमाउंट में। ठीक है। उसके अलावा फ़ैट यानी जो चर्बी जैसी होती है ना, घी, ऑयल वगैरह, ये फ़ैट्स हैं, तो इनके अंदर ये कैल्शियम ऑक्सालेट या कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट नहीं होता। पॉइंट टू नोट, फ़ैट के अंदर ये सॉल्ट नहीं होते, बल्कि
फैट एक इनडायरेक्ट ज़रिया है इन दोनों साल्ट के जमा होने का, इनको डिपॉजिट करने का, इकट्ठा करने का और फाइनली स्टोन की शक्ल में लेकर जाने का। जी बेटा, अगला है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं दूध वाले प्रोडक्ट। आपने ये तो सुना होगा कि जो डेयरी या दूध होता है ना, मिल्क होता है, उसके अंदर कैल्शियम होता है। तो फिर देखें हम, कैल्शियम ऑक्ज़ालेट से हमारा किडनी स्टोन बन रहा है, तो कैल्शियम आएगा मिल्क से, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट है ना, दूध वाले प्रोडक्ट, वहाँ से आएगा कैल्शियम, और ऑक्ज़ालेट किसी और सोर्स से आएगा, और ये दोनों मिलकर कैल्शियम ऑक्ज़ालेट के स्टोन्स बना सकते हैं। सो डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी नॉर्मल अमाउंट में रखना चाहिए, यानी सब चीज़ों को ना बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि डेयरी के अंदर कैल्शियम होता है ज़्यादा, और कैल्शियम अगर ऑक्ज़ालेट के साथ मिल जाए तो फिर ये स्टोन ज़्यादा हो सकते हैं। तो कॉजेज़ क्या हैं? डाइट सबसे पहला कॉज है किडनी स्टोन होने का, कि अगर डाइट में साल्ट ज़्यादा है। नंबर 2 जो है कॉज, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब बच्चे, विटामिन सी या विटामिन डी क्यों किडनी स्टोन का या कैसे किडनी स्टोन का कॉज हो सकते हैं, समझते हैं। विटामिन सी जो होता है ना, वो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन जब आप विटामिन सी ज़्यादा खा लोगे ना, तो जो एक्सेस में होगा, यानी जो आपने ज़्यादा खा लिया, वो एक्सेस बेसिकली तब्दील हो जाता है ऑक्ज़ालेट में, ऑक्ज़ालेट, ठीक है। अब सुनना, विटामिन डी भी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ज़्यादा विटामिन डी लिया जाए तो बच्चे, जो कैल्शियम हमारे बॉडी में होगा ना, जो हमने खाया है खुराक में, इंटेस्टाइन के अंदर, मैदे के अंदर, आपको पता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होती है खुराक की। सो कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा बजाय के बॉडी से निकलने के। सो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्ज़ालेट हमें विटामिन सी से एक ज़रिए से मिल रहा है, ठीक है, और कैल्शियम का लेवल विटामिन डी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है कैल्शियम को। सो ये आपस में मिल जाएंगे, तो क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्ज़ालेट। यही तो वो साल्ट है जिसके जमने से किडनी स्टोन बनता है। लिहाजा बच्चे, अगर विटामिन सी और विटामिन डी की एक्स्ट्रा अमाउंट ली जाएगी, सो उससे किडनी स्टोन के चांस बढ़ जाएंगे। जी बच्चे, अगली चीज़ है रिड्यूस वाटर इनटेक। देखिए, ये तो बड़ी कॉमन सी मिसाल है या कॉमन सी बात है कि अगर आप पानी, वाटर का इनटेक रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे, तो किडनी स्टोन होगा, ठीक है ना। जितना पानी आप पिएंगे ना, उतना आपकी बॉडी के लिए फ़ायदा है। पानी क्या करता है? यूरिन अच्छा प्रोड्यूस होगा और बॉडी से बाहर निकालेगा इन साल्ट को। लेकिन अगर आप पानी ज़्यादा पीने के आदी नहीं हैं, तो ये साल्ट जमा होने लग जाएंगे और किडनी स्टोन हो जाएगा। सो पानी इनटेक कम करने से होता है। नेक्स्ट है, ब्लड के अंदर अगर एक्सेस यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, यानी यूरिक एसिड किसी तरह से बॉडी में एंटर हो गया या बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है, सो अगर ये एक्सेस यानी ज़्यादा बन गया ना, तो भी स्टोन्स बन सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर स्टोन की एक टाइप देखी थी जिसमें मैंने आपको यूरिक एसिड का भी नाम बताया था, ठीक है। उसके अलावा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, ये भी बात हुई है। जब बैक्टीरिया आते हैं तो उस वजह से भी किडनी स्टोन या इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक में, और वहाँ पर स्टोन जमा हो सकते हैं, यानी साल्ट वगैरह जमा हो सकते हैं और फिर स्टोन बन सकता है। अल्कोहल कंजम्पशन, यानी शराब का ज़्यादा इस्तेमाल, ज़्यादा क्या कम इस्तेमाल से भी जो ख़तरा है वो तो है। अब अल्कोहल कंजम्पशन कैसे कॉज़ करता है किडनी स्टोन को? देखिए बच्चे, जब कोई शख्स अल्कोहल का इस्तेमाल करता है ना, सो उससे वाटर लेवल कम हो जाता है बॉडी में, या ऐसा समझ लें कि अल्कोहल का इस्तेमाल करने से डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी हो जाती है। तो पानी की कमी से क्या होता है, अभी हम देख के आए कि पानी बहुत ज़रूरी होता है इन सॉल्ट को रिमूव करने के लिए यूरिन के ज़रिए। लेकिन अगर पानी की कमी होगी तो ये जो साल्ट हैं ये रिमूव नहीं हो पाएंगे बॉडी से, और ये साल्ट बचे डिपॉज़िट या जमा होते रहेंगे, अल्टीमेटली उनकी शक्ल एक स्टोन की हो जाएगी। सो आप देखें, अल्कोहल भी स्टोन या किडनी स्टोन का ज़रिया बन सकता है। जी बेटा, अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, यानी अगर किसी को किडनी स्टोन हो चुका है तो इलाज क्या होगा। इफ़ किडनी स्टोन्स आर स्मॉल इन साइज़, अगर देखा जाएगा कि किडनी जो के अंदर जो स्टोन है वो छोटे साइज़ के हैं या बड़े साइज़ के, अगर तो बच्चे स्मॉल इन साइज़ है ना, छोटे साइज़ के, तो मसला नहीं है।
तो क्या हल है, पेशेंट इज़ एडवाइज टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। उस मरीज़ को कहा जाएगा देखिए आप ऑपरेशन ना करवाएं, आप पानी बहुत ज़्यादा पी लें, सो दैट ताकि स्टोन्स कैन पास थ्रू द यूरन, कि वो ज़्यादा पानी जो उसने पिया होगा ना वो यूरन की शक्ल में स्टोन को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन बेटा अगर ये मसला बड़ा हुआ, स्टोन बड़ा हुआ, तो दो मेथड हैं या दो इलाज हैं इस स्टोन को रिमूव करने के। पहला है लिथोट्रिप्सी एंड दूसरा है सर्जरी, ऑपरेट। ठीक है, अब लिथोट्रिप्सी क्या होता है, देखिए इस बंदे की ये किडनी है और जब इस किडनी को जूम किया है ना यहाँ पर, तो ये स्टोन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, किडनी के अंदर स्टोन है। और यहाँ पर ये आपको ना वेव्स नज़र आ रही हैं जिनका नाम है शॉक वेव्स। तो किडनी स्टोन की पहले लोकेशन मालूम की जाएगी कि किडनी के किस हिस्से में मौजूद है, उस पर शॉक वेव्स मारी जाएंगी, बम्बार्ड की जाएंगी, ठीक है, उस स्टोन के ऊपर। ये वेव्स इतनी पावरफुल या इतनी एनर्जी की होती हैं कि बच्चे ये इस स्टोन को छोटे छोटे पीस में तोड़ देगी, जस्ट लाइक यहाँ पे आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें छोटे छोटे यहाँ पर पीसेस हो गए हैं स्टोन के, ठीक है। सो अब ये छोटे पीस हैं और छोटे पीस निकल सकते हैं जब पानी ज़्यादा पिया जाए किडनी के अंदर से। देखिएगा कहता है लिथोट्रिप्सी इज़ एन अदर मेथड फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। एक और तरीका है, इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स। बच्चे ये जो शॉक वेव्स होती है ना ये नॉन इलेक्ट्रिक होती है, यानी इसमें कोई बिजली का एलिमेंट नहीं होता, ऑलराइट। आर फायर्ड ऑन किडनी, तो हम किडनी के ऊपर स्टोन की जगह पे इन वेव्स को फायर करते हैं, मारते हैं। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर किसी सोर्स से, देखें यहाँ पर सर्जरी नहीं की, बाहर ये सोर्स है जिससे निकल रही है यहाँ पर शॉक वेव्स और वो किडनी के अंदर स्टोन के ऊपर मारी जा रही है। द वेव्स हिट द स्टोन, ये वेव्स जाके स्टोन को हिट करती हैं एंड ब्रेक देम इनटू स्मॉलर पीसेस, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं, विच पास आउट थ्रू यूरन, और वो यूरन के ज़रिए छोटे टुकड़े बाहर चले जाते हैं। आखिरी बात, इफ़ स्टोन्स आर लार्ज, अगर स्टोन्स हों बड़े एंड कैन नॉट पास ईजीली, और वो बॉडी से ना निकल सकते हों, तो फिर फाइनली पेशेंट हैज़ टू अंडरगो सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन, तो उसको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जी बच्चे, अभी हम मूव करते हैं किडनी यानी रीनल फेलियर के ऊपर। यू नो ये जो लफ्ज़ रीनल होता है ना ये किडनी के साथ रिलेट करता है, ठीक है। सो अब हमने किडनी या रीनल फेलियर की बात करनी है, यानी नाम से ज़ाहिर है कि इसमें, इस बीमारी में हमारी जो किडनी है वो फेल हो सकती है, वो फेल हो जाएगी। सो अब इसका क्या काम है, क्या मतलब है, व्हेन वन और बोथ किडनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। अब किडनी का फंक्शन क्या होता है, वेस्ट को रिमूव करना, यूरन की शक्ल में यूरन बनाना और ब्लड को साफ़ करना, यही फंक्शन होता है ना। सो अगर हमारी एक किडनी या बोथ यानी दोनों किडनी ये काम ना कर पाए तो इस कंडीशन का नाम क्या है, द कंडीशन इज़ कॉल्ड रीनल फेलियर, ओके। अब ये ब्रैकेट में सिर्फ उसका फंक्शन लिखा हुआ है, वो फंक्शन क्या है, रिमूविंग वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड, किडनी ब्लड से वेस्ट को रिमूव करती हैं एंड देन पासिंग देम आउट, उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं यूरन की शक्ल में। सो जब हमारी किडनी ये काम नहीं कर पाती, चाहे एक किडनी या दोनों किडनी, तो इस कंडीशन का ही नाम होगा किडनी फेलियर, या बेटा इसी को रीनल फेलियर कहते हैं। अब हम मूव करते हैं सिम्टम्स की तरफ, यानी अलामात। अगर किसी बंदे का खुदा ना खास्ता किडनी फेल हो गया है तो उसको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। नंबर 1, इंक्रीज़ कंसनट्रेशन ऑफ वेस्टेज इन ब्लड। उसके जब ब्लड का टेस्ट किया जाएगा तो उसमें वेस्टेज जो फजूल मादा है, ख़राब मादा है, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होती नज़र आएगी, ज़्यादा वेस्ट मिलेगा उसके ब्लड में से, ठीक है। राइज़ इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड, बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, जैसा कि कॉमन मिसाल है ब्लड, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे जब यूरन बनता है ना तो उसमें काफ़ी पानी भी होता है, वाटर भी होता है, तो वो वाटर भी बॉडी से बाहर निकलेगा ना, सो ब्लड का वॉल्यूम एक नॉर्मल रहेगा। लेकिन अब किडनी ही फेल हो चुकी है तो पानी उतना या बिल्कुल ही नहीं निकल पा रहा बॉडी से, तो बॉडी के अंदर ही रहेगा ना पानी, और वो अंदर कहाँ पे रहेगा,
जो हमारे बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जिनमें सबसे कॉमन है ब्लड, उसके अंदर रहेगा तो बेटा उसका वॉल्यूम क्या करेगा, राइज़ करेगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। वेट लॉस यहाँ पर इसलिए कि बॉडी का एक हिस्सा डिस्टर्ब है, काम नहीं कर रहा, तो वेट लॉस एक जनरल सी अलामत है। एंड ब्लड इन यूरन, ये भी काम हो सकता है क्योंकि किडनी फेल है ना, तो किडनी का काम यही होता है कि ब्लड को अलग रखे और यूरन को अलग पैदा करे। जब किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएगी तो वो गलती से ब्लड को यूरन के ज़रिए से निकालना शुरू कर देगी। सो ब्लड भी आ सकता है यूरन के अंदर। नेक्स्ट है स्वेलिंग हो जाएगी लेग्स की, फीट की, फेस की। लेग्स कहते हैं टांगे, फीट यानी पाँव और फेस यानी चेहरा। तो वो इसी वाटर के ज़्यादा होने की वजह से ही स्वेलिंग हो जाएगी, यानी पानी बॉडी के अंदर ही रह रहा ना, यूरन उस लेवल का नहीं पैदा हो रहा जितना उसको पैदा होना चाहिए था। तो जब ये पानी अंदर रहेगा तो हमारी उस बॉडी के पार्ट की स्वेलिंग हो सकती है, यानी वहाँ पे पानी जमा हो सकता है। जी बेटा, अब देखते हैं कॉजेज़, यानी किसी को अगर किडनी फेलियर हो सकता है तो उसकी क्या क्या वजह, किस वजह से वो हो सकता है। नंबर 1 इज़ लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलाइटस। बच्चे, डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ना वो शुगर की बीमारी होती है। ठीक है। और लॉन्ग टर्म अगर वो ज़्यादा लंबे अरसे से चले। अब ऐसा ना कि शुगर की बीमारी में जो शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, वो ब्लड के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है। अब देखिए, ब्लड ने नेफ्रॉन या किडनी के पास जाना होता है ना, हमने पिछले लेक्चर्स में सीखा, किडनी के पास ब्लड जाता है रीनल आर्टरी में, फिर ग्लोमेरुलस बनता है जो नेफ्रॉन के अंदर होता है, ब्लड जा रहा है। सो ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज ज़्यादा है और बच्चे यही ग्लूकोज जाके नेफ्रॉन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा, किडनी के जो पार्ट्स होते हैं, किडनी के जो यूनिट्स होते हैं। सो नेफ्रॉन या किडनी डैमेज होना शुरू हो जाएगी, अल्टीमेटली वो अपना काम नहीं कर पाएगी, सो किडनी फेलियर हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। सो वही बात कि किडनी के पास ब्लड ने आना होता है ना, ब्लड ने जाना होता है किडनी के पास। सो अगर उस ब्लड का प्रेशर जो है ज़्यादा रहे, मुसलसल ज़्यादा रहे, हाइपरटेंशन रहे, सो वो जाके किडनी को डैमेज कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा बच्चे डिहाइड्रेशन है, यानी बॉडी में पानी की कमी होना। सो बच्चे इसकी रीज़न क्या है, देखें, जब किसी बंदे को डिहाइड्रेशन रहती है ना, उसकी बॉडी में पानी उतना नहीं होता जितना चाहिए। सो उसका जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर भी ज़ाहिर है पानी कम होगा। अगर पूरी बॉडी के अंदर पानी कम है तो पानी नहीं, ब्लड वगैरह में जाना है। सो ब्लड के अंदर पानी कम है तो बच्चे जो ब्लड होता है ना वो कंसनट्रेटेड या गाढ़ा हो जाता है। जब उसमें पानी कम है तो वो गाढ़ा हो जाएगा। अब गाढ़ा ब्लड जो है वो किडनी के पास इतना नहीं जाएगा, किडनीज़ के पास थोड़ा जाएगा। अब किडनी को भी तो ब्लड की ज़रूरत है ना, उसने भी तो ऑक्सीजन लेनी है ब्लड से, न्यूट्रिएंट्स खुराक लेनी है ब्लड से। तो जब ब्लड ही नहीं प्रॉपर्ली जा रहा किडनी के पास, सो अल्टीमेटली किडनी का डैमेज हो सकता है, किडनी का फेलियर हो सकता है। ठीक हो गया। सो डिहाइड्रेशन किस तरह से किडनी डैमेज कर सकता है ये मैंने आपको बताया। ब्लड को गाढ़ा कर देगा डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, और फिर ब्लड इतना नहीं जा पाएगा हमारी किडनी के पास, सो किडनी डेथ हो सकती है या उसका काम ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट है सिवियर किडनी इन्फेक्शन। किडनी इन्फेक्शन यानी कोई बैक्टीरिया वगैरह आके, कोई वायरस वगैरह आके अगर किडनी को सिवियर यानी शदीद तौर पर अटैक कर दे, सो दिस इज़ कॉल्ड सिवियर किडनी इन्फेक्शन। ठीक है। उसके बाद है ओवर यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिसिन। कुछ मेडिसिन हैं जिनको हम NSAIDs कहते हैं। ठीक है। अगर इनका ओवर यूज़ किया जाए, अब NSAID की फुल फॉर्म लिखी है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है। जिनमें कुछ पेन किलर्स भी आ जाती हैं। तो अगर इनका ओवर यूज़ किया जाए ऐसी मेडिसिन का, तो उससे किडनी के ऊपर बुरा असर पड़ सकता है और बच्चे उसका काम ख़त्म हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा लार्ज किडनी स्टोन्स हैं, यानी अगर किडनी में बहुत सारे बड़े बड़े, लार्ज यानी बड़े बड़े पत्थर बन जाएं, सो क्या होगा कि जो पेशाब है, यूरिन है, उसको निकलने में मुश्किल पेश आएगी, किडनी में पेन हो सकती है। सो इस तरह किडनी आहिस्ता आहिस्ता वीक होती चली जाएगी, उसका काम ख़त्म होता चला जाएगा। एंड लास्ट वन इज़ द फिज़िकल डैमेज टू द किडनीज़, यानी अगर किडनी को फिज़िकली कोई डैमेज आ जाए। फिज़िकल डैमेज से मुराद कोई एक्सीडेंटल होता है, यानी जहाँ पे किडनी की लोकेशन है ना बॉडी में, वहाँ पे कोई चीज़ बच गई, खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया
सो ज़ाहिर है जब किडनी को फिज़िकली कोई डैमेज मिल रहा है तो किडनी फेल हो सकती है। इसके अलावा हार्ट और लिवर फेलियर भी फ़िज़िकल डैमेज से हो सकते हैं। यानी वही बात, फ़िज़िकल डैमेज जिस जिस्म के हिस्से को फिज़िकली डैमेज आएगा उसका फेलियर हो सकता है। अगर दिल पे कोई ज़ोर आया, कोई डैमेज आया तो दिल का फेलियर, लिवर पे आया तो लिवर का फेलियर।